नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर स्वाति और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में जो कि आजकल कई लड़कियों को, कई महिलाओं को ये समस्या हो रही है। हम बात करेंगे आज पीसीओडी के बारे में, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम। यहाँ पर जो पॉली वर्ड यूज़ किया गया है उसका मतलब होता है मल्टीपल या बहुत सारा। जब हम किसी फीमेल की डायग्नोसिस करवाते हैं और उसमें हमें आता है कि पॉलीसिस्टिक वर्ड या पीसीओडी केस आता है, तो मतलब उसकी ओवरी में हमें छोटे छोटे सिस्ट देखने को मिलते हैं। सिस्ट क्या होता है आप सिंपली समझ लीजिए, एक पानी के गुब्बारे जैसा अपीयरेंस होता है जो कि हमें ओवरीज में देखने को मिलता है। दोस्तों इसके लिए पहले हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानना जरूरी होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे चलती है। तो इसके लिए दो मेजर हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जब ये दोनों हार्मोन मिलते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। साथ ही हमारी जो ओवरी होती है वो थोड़े अमाउंट में एंड्रोजन यानी कि मेल हार्मोन को भी रिलीज करती है। लेकिन पीसीओडी के केस में क्या होता है, जो एंड्रोजन होता है, जो मेल हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है और जो फीमेल हार्मोन होता है उसका लेवल कम हो जाता है। इस वजह से हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। दोस्तों पीसीओडी के लिए जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ महिलाएं जिनकी फैमिली हिस्ट्री में उनकी मदर को या सिस्टर को पीसीओडी का केस रहा हो तो उन्हें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही इसके लिए कुछ जीन मेंटेन हो जाते हैं, यानी कि कुछ महिलाएं इसके लिए ससेप्टिबल हो जाती हैं। और ये ससेप्टिबल लोग अगर अपना डाइट प्लान का ध्यान नहीं रखती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करती हैं, एक्सरसाइज नहीं करती, योगा नहीं करती, प्राणायाम नहीं करती या वाटर इंटेक बहुत कम रखती हैं, तो उनमें इसके लक्षण बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही पीसीओडी जो है वो ज़्यादातर ओबेस महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दुबली पतली महिलाओं को नहीं होगा, ये उन्हें भी हो सकता है अगर वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगी तो। दूसरी बात दोस्तों, जो पीसीओडी होता है उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस का मेजर रोल होता है। पहले हमने बात की थी एंड्रोजन हार्मोन की, जिसमें कि जो मेल हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। दूसरा आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस हार्मोन। इंसुलिन वही हार्मोन है जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को दिया जाता है। इंसुलिन जो होता है वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। थर्ड आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि एलएच और एफएसएच। क्या होता है, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जीएनआरएच, यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है वो जाकर हमारे ब्रेन में एक छोटी सी ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ पर जाकर एक्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एफएसएच और एलएच। तो जब दो हार्मोन रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से तो ये जाकर एक्ट करते हैं ओवरीज पर। ओवरी में छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, हर महीने एक फॉलिकल बड़ा होता है, मैच्योर होता है। उस फॉलिकल के सेंट्रल में एक एग होता है। एग के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स, और एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम कहते हैं थिक्का सेल्स। तो जो पिट्यूटरी से एलएच हार्मोन आता है वो जाकर एक्ट करता है आउटर मोस्ट लेयर पर, यानी कि थिक्का सेल्स पर, और यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होता है उसे हम कहते हैं एंड्रोजन, यानी कि मेल हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है वो फीमेल में मस्कुलाइन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो पिट्यूटरी से एफएसएच हार्मोन रिलीज होता है वो जाकर एक्ट करता है ग्रैन्युलोसा सेल्स पर, और यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होता है उसे हम कहते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन या फीमेल हार्मोन, जो कि फीमेल में फेमिनाइन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों पीसीओडी के केस में क्या होता है, एलएच का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि मेल हार्मोन जो एंड्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, फीमेल हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। यानी कि इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो होना चाहिए 1.3:1, लेकिन पीसीओडी के केस में इसका वैल्यू हो जाता है 3:1, यानी कि मेल हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो फॉलिकल होता है वो मैच्योर नहीं हो पाता है। फॉलिकल मैच्योर नहीं होता है तो एग मैच्योर नहीं हो पाता है। इस वजह से एग वहाँ से रिलीज़ नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो ये सब कंडीशंस आती हैं। और जब एग वहाँ से रिलीज़ ही नहीं होता है तो वो उसी जगह पर एक सिस्ट का फॉर्म बना लेता है, और जब ये कंडीशन बार बार होती है तो वहाँ पर कई सारे सिस्ट बन जाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं मल्टीपल या पॉलीसिस्ट। और ये चूँकि ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है इसलिए इसे ओवेरियन नाम दिया गया है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो हमने सबसे पहले बात की थी कि इसमें मेल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तो फीमेल में हेयर ग्रोथ देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। फेस पर, चिन पर, बैक पर हेयर ग्रोथ हो जाती है। एक्ने सीवियर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, बैक साइड पर भी पिंपल्स हो जाते हैं। तीसरा आता है स्किन पिगमेंटेशन। इंसुलिन क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है हमारे ब्लड में, इस वजह से स्किन पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। स्किन पर अलग अलग जगह पर ब्लैकिश कलर के या ब्लूइश कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है वेट गेन। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो वो अलग अलग ऑर्गन्स पर जाकर डिपॉजिट होने लगता है, इस वजह से वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है।
नेक्स्ट आता है इरेगुलर मेंसेस, पीरियड समय पर नहीं आते हैं। कई महिलाओं में 3 महीने 4 महीने तक मेंसेस स्किप कर जाते हैं। कई महिलाओं को बिना टैबलेट लिए मेंसेस आते ही नहीं हैं। हैवी ब्लीडिंग, जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर मेडिसिन के बारे में, तो होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। पहली मेडिसिन है दोस्तों ओवेरिनम। ओवेरिनम आपकी ओवरी को मैच्योर करने में बहुत मदद करती है। आपका ओव्यूलेशन सही समय पर होगा। अगर ओव्यूलेशन समय पर होगा तो आपके पीरियड्स रेगुलर रहेंगे। आपका ओव्यूलेशन टाइम पर होगा तो आपका आगे कंसीव करना चाहते तो आप उसके लिए भी तैयार रहेंगे। दूसरा, हमने एक मदर टिंचर का सॉल्यूशन बनाया है। हमने यहाँ पर 4 मदर टिंचर लिए हैं, एक पल्सेटिला मदर टिंचर, एक अशोका मदर टिंचर, एक गॉसिपियम मदर टिंचर और एक सनेशियो मदर टिंचर। इन चारों ही मदर टिंचर की आपको इक्वल क्वांटिटी लेना है और एक बड़ी स्टेलाइज्ड बॉटल में इसे तैयार करके रखना है। आपको इसे लेना कैसे है, तो आपको इसकी 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में लेना है। दोस्तों, हमने यहाँ पर जो पल्सेटिला मदर टिंचर लिया है वो आपकी स्कैंटी मेंसेस पर बहुत अच्छा वर्क करती है। मतलब आपको बहुत कम ब्लीडिंग अगर हो रही है तो साथ ही आपका मेंसेस बहुत डिले होता है तो उस पर बहुत अच्छा वर्क करती है। दूसरा, हमने जो अशोका मदर टिंचर लिया है, ये इसको यूटेराइन टॉनिक की तरह यूज़ किया जाता है। ये आपके यूट्रस को स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करती है। चौथा, हमने जो गॉसिपियम और सनेशियो मदर टिंचर लिया है, ये आपके मेंसेस इरेगुलरिटी पर बहुत अच्छा वर्क करती है। तो चारों ही मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करते हैं। इसके अलावा आपको एक सावधानी रखनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझ में ये सिम्टम्स है या मुझे पीसीओडी हो सकता है तो मैं ये दवाई ले लूँ, ऐसा बिल्कुल ना करें। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उनके अकॉर्डिंगली आप अपना इन्वेस्टिगेशन करवाएं। अगर आपकी रिपोर्ट में आता है कि आपको पीसीओडी है तो डॉक्टर के अकॉर्डिंगली ही आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अपने खुद से किसी भी तरह की दवाई का प्रयोग ना करें। एक और चीज़ दोस्तों, आपको एक बचाव करना है, आपको एक सावधानी और रखना है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको इस तरफ बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। अपना वेट कंट्रोल ज़रूर करें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करें, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। साथ ही इसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्राणायाम होते हैं जो कि पीसीओडी के केस में बहुत इफेक्टिवली वर्क करते हैं। ऐसा देखा गया है, इसके रिजल्ट आए हैं। कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं जो कि पीसीओडी को ठीक करने में बहुत मदद करते हैं, तो आप इसके बारे में जानकारी लें। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आप धीरे धीरे करके अपने पीसीओडी के केस को आप ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।